बहुत समय पहले उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी राज्य था, चंद्रगिरी। यह राज्य हिमालय की तलहटी में बसा था, जहां नदियां संगीत की तरह बहती थीं, पेड़ बात करते थे और झीलें अपने भीतर सदियों के राज छिपाए हुए थीं। उसी राज्य में एक झील थी, चंद्र झील। चंद्र झील को लोग आम झील नहीं मानते थे। उसका पानी चांदी सा चमकता था और सूरज की पहली किरण उस पर पड़ते ही झील की सतह से नीली रोशनी निकलती थी। गांव वाले कहते थे, इस झील में हंसिनी अलका रहती है। वह कोई आम पक्षी नहीं, एक अभिशप्त आत्मा है जो मनुष्यों की आंखों में झांक कर उनका मन पढ़ सकती है। राजमहल के लोग चंद्रझील को अपवित्र मानते थे। वहां जाना वर्जित था, खासकर राज परिवार के लिए। राजकुमार विक्रम चंद्रगिरी के उत्तराधिकारी थे, वीर, बुद्धिमान और जनप्रिय। वह 1 साल से युद्ध भूमि में थे, जहां उन्होंने राज्य के पुराने शत्रु वातस्पुर को परास्त किया था। युद्ध जीतकर जब वे लौटे तो पूरा राज्य उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई और दरबार में उन्हें सम्मानित किया गया। परंतु विक्रम के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनका हृदय किसी अजीब बेचैनी से भरा था, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पा रहे थे। रात्रि में महल की छत पर खड़े विक्रम ने दूर पहाड़ियों के पीछे एक हल्की नीली रोशनी देखी, चंद्रझील की चमक। अगली भोर सूरज उगने से पहले विक्रम चुपचाप महल की दीवार फांदकर अपने घोड़े पर सवार हुए और चंद्रझील की ओर निकल पड़े। उन्होंने बचपन में भी इस झील के बारे में सुना था, पर आज पहली बार वह उसे देखने जा रहे थे। झील पहुंचते ही उनके कदम वहीं रुक गए। हवा में एक विचित्र सुगंध थी, जैसे नीम और केवड़े का सम्मिलित मिश्रण। झील के मध्य में एक हंसिनी तैर रही थी, चांदी जैसी चमकदार। उसकी आंखें गहरी, गंभीर और मन को पढ़ लेने वाली थीं। विक्रम ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसे एक गूंज सुनाई दी, तुम लौट आए, पर देर हो चुकी है। विक्रम चौंक पड़े। कोई बोला नहीं था, परंतु आवाज उनके मन में आई थी। वह पल भर को हिल न सके। हंसिनी ने अपनी गर्दन झुकी और झील की गहराई में गायब हो गई। विक्रम की मंगेतर राजकुमारी शशिप्रभा बचपन से ही उनके साथ पली थी। वह सुंदर थी, परंतु भीतर से अत्यंत सतर्क और तो थोड़ी ईर्ष्यालु भी। उसने देखा कि विक्रम हर सुबह किसी न किसी बहाने महल से बाहर जाता है और घंटों तक लौटता नहीं। एक दिन उसने चुपके से उसका पीछा किया। वह भी चंद्रझील तक पहुंची और वहां उसने विक्रम को एक चुप्पी में खड़ा देखा और झील में बस एक अवध हंसिनी को, जो उसे बहुत ही रहस्यमयी लगी। शशिप्रभा की आंखें जैसे उस हंसिनी की आंखों से टकराईं और अचानक उसे अपनी मां की चीख सुनाई दी, दूसरी बेटी नहीं चाहिए, श्राप लगेगा, उसे दूर करो। शशिप्रभा डर गई। वह कांपती हुई लौट आई। चंद्रगिरी महल से कुछ ही दूरी पर एक शमशान घाट था, जहां एक वृद्ध डोम भीमा रहता था। वह अपने गले में रुद्राक्षों की माला पहनता था। आंखें लाल थीं और बाल जटाजूट की तरह उलझे हुए। लोग कहते थे कि वह मरा नहीं है, वह काल के द्वार पर खड़ा है। शशिप्रभा उस रात अकेली ही डोम के पास गई। वह डर रही थी, पर उसे उत्तर चाहिए थे। भीमा ने उसे देखा और हंस दिया। तू वो है जिसे बचाने के लिए उसे श्रापित किया गया। तू उसकी बहन है। शशिप्रभा हैरान रह गई। कौन? अनम आनदी अतैलितेन, खान बहन। भीमा ने पास रखे मिट्टी के घड़े से जल निकाला और उसमें झील की ओर इशारा किया। पानी में एक स्त्री का चेहरा दिखा और वह हंसिनी बन गई। उसका नाम अलका है। वह तुम्हारी जुड़वा बहन है। उसे जन्म लेते ही झील की ओर बहा दिया गया, क्योंकि राजमहल ने कहा, दो सूर्य एक आकाश में नहीं रह सकते। शशिप्रभा की दासी और पालकी ढोने वाली कहार मंगली ने उस रात एक और रहस्य उजागर किया। मालकिन, मैं सब जानती हूँ। बचपन में जब आप दोनों जन्मी थीं, तो एक कन्या को झील के घाट पर एक झोले में डालकर बहा दिया गया था। वह झोला मैंने ही डोम को सौंपा था। उसी का आदेश था। शशिप्रभा का सिर चकरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता ने उसकी बहन को त्यागा और वह अब हंसिनी बनकर लौट आई है। विक्रम अब हंसिनी से बार बार मिलने लगे थे। वह उससे बातें करते थे, बिना शब्दों के, मन से, आत्मा से। एक दिन उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हंसिनी ने झील में देखा और विक्रम को दिखा एक छोटी बच्ची सफेद कपड़ों में झील में बह रही है, और फिर एक तांत्रिक उसे मंत्र पढ़कर हंसिनी में बदल रहा है। विक्रम कांप गए। उसी रात विक्रम ने सपना देखा, झील किनारे वही हंसिनी बैठी थी और एक पुरुष स्वर कह रहा था, विक्रम, अगर तुमने अलका को स्वीकार नहीं किया तो राज्य बिखर जाएगा। उसे पहचानो, उसे न्याय दो।
वह तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। विक्रम की आंख खुली और उनका हृदय यह मान चुका था अलका एक रहस्य है, पर वह झूठ नहीं है। राजकुमार विक्रम की गतिविधियां अब राजमहल में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। राजा चंद्रसेन और रानी गौरी दोनों चिंतित थे। रानी ने दरबार में मंत्री से कहा, राजकुमार हर सुबह महल से बाहर निकलते हैं, कुछ तो है जो वह छिपा रहे हैं, इस पर नजर रखी जाए। मंत्री हरिदत्त, जो स्वयं राजकुमारी शश्यप्रभा से ईर्ष्या रखता था क्योंकि उसका पुत्र युवराज नहीं बन सका, मौके की तलाश में था। वह विक्रम को फंसाना चाहता था ताकि उसके पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया जा सके। शश्यप्रभा दिन ब दिन बेचैन हो रही थी। वह जान चुकी थी कि अलका कोई साधारण हंसिनी नहीं, उसकी सगी बहन है, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि विक्रम उस हंसिनी से प्रेम कर बैठे हैं। उसने एक रात का हार मंगली से पूछा, अगर अलका लौट आई है तो क्या वह मेरा स्थान ले लेगी? मंगली ने उत्तर दिया, नहीं रानी, परंतु हर राज को उजाले में लाना जरूरी होता है, नहीं तो अंधकार भीतर ही भीतर खा जाता है। शश्यप्रभा के दिल में द्वंद्व शुरू हो गया, ईर्ष्या और पश्चाताप। मंत्री हरिदत्त ने एक चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि चंद्रझील में एक दुष्ट आत्मा बसती है, एक ऐसी हंसिनी जो लोगों के सपनों में आकर उन्हें भटकाती है। उसने गांव के कुछ युवकों को पैसे देकर रात में चंद्रझील के पास जाने को कहा और उन्हें डराया कि अगर हंसिनी दिखे तो उसका शिकार किया जाए। डोम भीमा, जो पास के श्मशान में था, यह सब सुन चुका था। अगली सुबह डोम भीमा महल पहुंचा। यह बात अपने आप में चौंकाने वाली थी, क्योंकि किसी डोम का महल में प्रवेश वर्जित था। पर वह सीधा जाकर राजा चंद्रसेन के सामने खड़ा हो गया और बोला, राजा, मैंने उस बेटी को पाला जिसे तुमने झील में बहा दिया था। मैं डोम हूं, लेकिन मेरी आत्मा उससे कहीं ऊंची है। तुम्हारी बेटी आज झील में हंसिनी बनकर फिर आई है। अब यदि उसे कोई क्षति हुई तो राज्य पर अभिशाप आएगा। महल के सिपाहियों ने उसे धक्का देकर बाहर किया, लेकिन राजा के मन में संदेह के बीज पड़ चुके थे। विक्रम अब हंसिनी अलका के सामने घुटनों पर बैठते हैं। मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो, क्यों मैं तुम्हारी आंखों में अपना जीवन देखता हूं। अलका पहली बार अपने पंख फैलाकर झील की सतह से उठती है और झील के किनारे आती है। चंद्र प्रकाश में उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगता है, पंख गायब होते हैं, शरीर स्त्री का रूप लेता है। विक्रम उसकी आंखों में देखता है, वह सुंदर है, परंतु उसकी आंखों में अनगिनत पीड़ाओं की लकीरें हैं। अलका बोली, मैं एक श्रापित आत्मा हूं जिसे जन्म के समय ही अस्वीकार कर दिया गया। मेरे अपने माता पिता ने मुझे मरने के लिए झील में बहा दिया, केवल इसलिए कि मैं दूसरी बेटी थी। लेकिन प्रकृति ने मुझे बचाया और डोम भीमा ने मुझे पाला। अब मैं लौटी हूं बदले के लिए नहीं, पहचान के लिए। विक्रम रो पड़ा, तुम मेरी प्रेयसी नहीं, तुम मेरी नियति हो। अलका के साथ एक हंस भी अक्सर झील में दिखता था। उसका नाम था सिद्ध। वह केवल अलका से बात करता था और बाकी दुनिया से छिपा रहता था। सिद्ध असल में एक ऋषि था जिसे उसके घमंड के कारण शाप मिला था कि वह तब तक हंस रूप में रहेगा जब तक वह किसी तिरस्कृत आत्मा की रक्षा न कर ले। उसने विक्रम को बताया, राजकुमार, अलका के साथ अन्याय हुआ है, परंतु अब उसे अपनाने का निर्णय तुम्हारा है। अगर तुम सच्चे हो तो राज्य बचेगा, यदि तुम डरे तो यह राज्य नष्ट हो जाएगा। अगली रात मंत्री हरिदत्त ने एक झूठी बात फैलाई कि एक महिलाओं की आत्मा झील में आकर बच्चों को गायब कर रही है। झील पर भीड़ जमा हुई। साथ ही मंत्री ने आदेश दिया कि किसी भी रूप बदलने वाली हंसिनी को मार गिराया जाए। झील पर मशालों की रोशनी में भीड़ विक्रम को वहां बैठा देखती है और सामने आती है अलका, जो अब स्त्री रूप में है। लोग डरते हैं, शोर मचाते हैं और तीर चलाते हैं। उसी समय शश्यप्रभा भी वहां पहुंचती है। उसके हाथ में मां की दी हुई एक कंगन की जोड़ी है। एक उसके पास है, दूसरी बचपन में खो गई थी। अलका की कलाई में वही दूसरी कंगन है। शश्यप्रभा दौड़ती है और विक्रम के सामने खड़ी हो जाती है। ठहरो, कोई उसे छुएगा नहीं, वह मेरी बहन है। भीड़ चौंक जाती है। राजा चंद्रसेन और रानी गौरी को जब सब बात पता चलती है, वे शर्मिंदा हो जाते हैं। रानी कहती हैं, मैं एक मां होकर भी उसकी आंखें पहचान न सकी। हम दोषी हैं, अगर तुम हमें क्षमा कर सको तो करो। अलका रुककर कहती है, मैं क्षमा करती हूं, परंतु यहां रहना नहीं चाहती। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती हूं जो ठुकराए गए डोम, कहार और दलित। मैं वहीं से आई हूं, वहीं लौटूंगी, पर बिना घृणा के।
जिस दिन चंद्रगिरी की जनता को सच्चाई पता चली कि वह हंसिनी कोई पिशाच नहीं बल्कि राज परिवार की सगी बेटी थी, उस दिन जैसे राज्य की आत्मा रो पड़ी। लोग शर्मिंदा थे, भयभीत थे, और सबसे बढ़कर राजा चंद्रसेन ने अपने राज दरबार में ऐलान किया, जिस बेटी को हमने जन्म लेते ही त्याग दिया, वह आज हमसे अधिक उज्ज्वल और पवित्र निकली। मैं स्वयं राज्य के सिंहासन से उतरता हूं, क्योंकि जिसने न्याय नहीं किया उसे राज्य करने का अधिकार नहीं। राजा गद्दी छोड़ते हैं, उनके स्थान पर विक्रम को राजा बनाने का निर्णय लिया जाता है। अलका अब हंसिनी न होकर पूर्ण मानव रूप में है, लेकिन वह राजमहल में नहीं लौटती। वह डोम भीमा, कहार मंगली और हंस सिद्ध के साथ मिलकर चंद्र झील के पास एक सेवा आश्रम की स्थापना करती है। इस आश्रम में वे बच्चे और स्त्रियां रहते हैं जिन्हें समाज ने त्यागा, विधवाएं, दलित, अनाथ और वे जिनके पास कोई नाम नहीं। अलका कहती है, जिस धरती ने मुझे त्यागा, मैं उसी धरती पर स्वीकृति का मंदिर बनाऊंगी। राजकुमारी शशिप्रभा अब भी द्वंद्व में है। अलका को स्वीकार करने का निर्णय तो उसने ले लिया, लेकिन विक्रम का प्रेम छिन जाने का भय उसके भीतर बैठा है। एक दिन वह अलका से मिलने जाती है। दोनों बहनें झील किनारे बैठती हैं। अलका, तू डरती है ना कि मैं तेरा स्थान ले लूंगी? शशिप्रभा, अब नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू कोई स्थान लेना नहीं चाहती, तू तो बस अपनी पहचान चाहती है। अलका मुस्कुराती है। वह शशिप्रभा का हाथ पकड़ती है और दोनों बहनों के बीच वर्षों का खोया हुआ प्यार फूट पड़ता है। राजकुमार विक्रम अब राजा बन चुके हैं, परंतु उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। मैं दोनों बहनों से प्रेम करता हूं, एक से आत्मा का, दूसरी से जीवन का। मैं इस प्रेम को विवाह में नहीं, सेवा में बदलूंगा। विक्रम अलका के सेवा आश्रम को राजकीय संरक्षण देते हैं और स्वयं वहां जाकर पढ़ाते हैं, बच्चों के संग समय बिताते हैं। वह शशिप्रभा को रानी घोषित करते हैं, लेकिन उसका पद जनरक्षिका होता है, यानी जनता की रक्षक। वह अंधकार की आखिरी परछाई थी। मंत्री हरिदत्त को यह बर्दाश्त नहीं था कि डोम, कहार और त्यागी लोग अब राज्य में मान सम्मान पा रहे हैं। उसने झील के नीचे पुराने गुप्त सुरंग से विष लाकर झील में मिलाने की योजना बनाई, ताकि अलका मरे और झील अपवित्र हो जाए। लेकिन उसी रात हंस सिद्ध ने ध्यान लगाकर देख लिया। उसने अपनी आखिरी शक्ति से झील की लहरों को उभारा और हरिदत्त का सुरंग ढह गया। वह भीतर ही दब गया। अगली सुबह उसकी लाश झील किनारे मिली। उसके गले में हंस का पंख था। राज्य में पहली बार हंसिनी पर्व की घोषणा होती है, वह दिन जब अलका के सत्कार और पुनः स्वीकार की याद में उत्सव मनाया जाता है। इस दिन हंस की प्रतिमा बनाकर झील में प्रवाहित की जाती है। गरीबों को भोजन कराया जाता है और राजा स्वयं सेवा आश्रम में आकर सफाई करता है। राज्य अब जाति, श्रेणी, स्त्री पुरुष भेद से ऊपर उठने लगा था। कई वर्षों बाद जब अलका वृद्ध होती है, तब एक दिन वह विक्रम को कहती है, मुझे अब जाना है, शायद फिर पंख लग जाएंगे, लेकिन इस बार मैं उड़ने नहीं, विलीन होने आई हूं। वह चंद्र झील के मध्य जाती है। विक्रम, शशिप्रभा, डोम भीमा, कहार मंगली और हजारों जन उसके पीछे खड़े होते हैं। अलका एक बार मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, शांति होती है, और वह झील में उतर जाती है। धीरे धीरे उसकी आकृति जल में मिल जाती है। एक हंस और एक हंसिनी की जोड़ी झील से उठती है और आसमान में उड़ जाती है। हर प्राणी को पहचान चाहिए, प्रेम नहीं तो न्याय चाहिए। जो समाज ठुकराए, वही सबसे अधिक संवेदनशील आत्माएं होती हैं। नाम, कुल, जाति से नहीं, कर्म और हृदय से इंसान की पहचान बनती है। क्षमा, सेवा और पुनः स्वीकार, यही मोक्ष का मार्ग है। अगर आपको हंसिनी की आंखों में छिपा राज जैसी दिल को छू जाने वाली कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें। शेयर करके इस मोरल संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। कमेंट में हमें बताएं कि अलका का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा भावुक लगा। और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर दिन लाते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, सस्पेंस से भरी और दिल को छू जाने वाली कहानियां। क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक सबक, बस जरूरत है सुनने वाले दिल की। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए,